सबसे बड़ी खबर आपको अब लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की तीनों कृषि कानून वापस लेने की। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह अपने संबोधन में कहा कि गुरु पर्व के मौके पर वो इन तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे अच्छे मन से उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि ये कृषि कानून लागू हो ताकि कृषि में सुधार हो सके। जो किसान परेशान है, जिनकी आय कम है, उनकी आय बढ़ सके। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इन तीनों कृषि कानूनों पर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। सरकार की तरफ से भी किसानों को प्रस्ताव दिया था, 11 दौर की बातचीत हुई थी कि इन कृषि कानूनों पर 2 साल के लिए रोक लगाई जा सकती है, लेकिन किसान इस बात पर भी राजी नहीं हुए थे। लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। जो 25 नवंबर को शुरू हुआ था, उसका एक केंद्र ये गाजीपुर बॉर्डर था, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर इस वक्त गिनती के लोग आपको दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ समय पहले कहा गया था कि आप हमेशा के लिए सड़क नहीं घेर सकते, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं कर सकते। लगातार लगा हुआ है, लेकिन कल सायकाल का जो पवित्र यानी इस त्योहार की जो सायकाल होता है, जब मध्य रात्रि को लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे 2 लाख की संख्या कल शाम की थी। इससे पहले बहुत लोग दर्शन करके वापस भी जा चुके हैं। बहुत अच्छा सफल ये कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर सरकार नेता नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ आते हैं तो उसके बाद वो दोबारा विधानसभा नहीं जा पाते। ये ठीक है कि समाज में कुछ चीज़ों का अंधविश्वास होता है, लेकिन कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। ये जो मिथ आपने बताई है, मुझे जानकारी दी गई है कि 1970 के बाद यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। पहले मुझे लगता है ये फैसला सरकार को 1 साल पहले कर देना चाहिए था। 1 साल लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा अहिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। सरकार को देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन तमाम किसानों से जिनको उन्होंने कहा कि इनको कोई समझ नहीं है खेती की, जिनको उन्होंने आतंकवादी कहा, जिनको उन्होंने खालिस्तानी कहा। यही लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 1 साल तक उन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत था। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। और मैं किसानों को बधाई देती हूँ, सीपीएम बधाई देती है और शहीदों को भी आज हम याद करते हैं। तो आपको अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया मिल रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने कानून वापस तो लिया है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन यह घोषणा बहुत पहले की जानी चाहिए थे। 1 साल का वक्त होने वाला है। 25 नवंबर को किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था और 1 साल के बाद सरकार ने ये तय किया कि वो ये कानून वापस ले रही है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे थे। हमें याद होगा जब किसानों की बातचीत हो रही थी सरकार से, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वापस नहीं होंगे कानून, इसके अलावा अगर कोई प्रस्ताव है तो आप लेकर आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आखिरी दौर की जो बातचीत हुई उसमें नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यही कहा गया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप प्रस्ताव लेके आइए, हम कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब कानून वापस ले लिए गए हैं, घोषणा कर दी गई और इसकी प्रक्रिया भी 29 नवंबर को संसद सत्र की जब शुरुआत होगी तो शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।